आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेपोजिशन क्या होते हैं। व्हाट आर प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य के अंत भागों से दर्शाता है। ये स्थान, समय, दिशा, कारण आदि को दर्शाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि किताब टेबल पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इसमें स्थान बताया गया है कि बुक टेबल के ऊपर है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की और पोजीशन की, जिसको हम स्थान के लिए यूज़ करते हैं। स्थान के लिए यूज़ होने वाले कुछ कॉमन वर्ड प्रेपोजिशन भी हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, अबव, बिलो, बिहाइंड, बिसाइड। इन सब प्रेपोजिशन को भी हम स्थान के लिए यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि किताब मेज पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बच्चा कुर्सी के नीचे है। द चाइल्ड इज़ अंडर द चेयर। अब इसमें भी स्थान बताया गया है कि जो बच्चा है वो चेयर के नीचे है। कुछ और उदाहरण भी लेते हैं, जैसे कि वह स्कूल में है। ही इज़ इन द स्कूल। वह दरवाजे के पास खड़ा है। ही इज़ स्टैंडिंग नियर द डोर। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। प्रेपोजिशन को कैसे समय के लिए यूज़ किया जाता है, इसके लिए कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कि एट, ऑन, इन, बाय, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर। चलिए सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेकअप एट 7 AM। अब इसमें समय बताया गया है, उसके लिए एट का यूज़ किया गया है। हम रविवार को मिलेंगे। वी विल मीट ऑन संडे। वह जनवरी में आया था। ही केम इन जनवरी। इसके कुछ रूल्स की बात करते हैं, जैसे कि एट को स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी गई है एट 5 PM। इसी के साथ ऑन को पर्टिकुलर डे और डेट के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल से ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त। इनको यूज़ किया जाता है मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्गर पीरियड। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इन जुलाई इन 2023। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन को डायरेक्शन और मोशन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसी के साथ कुछ कॉमन वर्ड्स प्रेपोजिशन हैं, जैसे कि टू, टुवर्ड्स, इनटू, ऑन टू, आउट ऑफ, फ्रॉम। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वह स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इसमें मोशन की भी बात की गई है और डायरेक्शन भी साथ में बताया गया है, क्या वह स्कूल के लिए जा रहा है। पक्षी पेड़ की ओर उड़ रहे हैं। द बर्ड्स इज़ फ्लाइंग टुवर्ड्स द ट्री। अब इसमें भी देखो इन्होंने डायरेक्शन की बात की गई है। वह कमरे में आया। ही केम इनटू द रूम। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ कॉज और रीज़न की, कि कारण के तौर पर हम कैसे प्रेपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सब कॉमन वर्ड्स हैं, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वह बुखार के कारण नहीं आया। ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ फीवर। अब इसमें कारण के लिए इन्होंने बिकॉज ऑफ का यूज़ किया है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। मैं उसकी मदद के लिए आ गया। आई केम फॉर हिज हेल्प। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मैनर के बारे में। इसमें बताया गया है कि कैसे किसी चीज़ को किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि इसके लिए कॉमन वर्ड्स हैं विद, बाय, थ्रू। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। उसने चाकू से फल काटा। ही कट द फ्रूट विद अ नाइफ। अब इसमें बताया गया है कि उसने चाकू से फल काटा।
दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। यह कविता टैगोर द्वारा लिखी गई। दिस पोएम वाज रिटन बाय टैगोर। अब इसमें इन्होंने यह दर्शाया है कि जो कविता है, पोएम है, ये टैगोर के द्वारा लिखी गई है।